नमस्कार। 6 से 8 जनवरी 2023 के बीच आयोजन के लिए पूरी तरीके से तैयार है 16वां इंटरनेशनल फ्लोरा एक्सपो। NSIC एग्जीबिशन कॉम्प्लेक्स ओखला नई दिल्ली में आयोजित होने वाली इस एक्सपो में व्यापार के लिए विभिन्न अवसर मिलेंगे। नई दिल्ली 23 दिसंबर। मीडिया टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित 16वां इंटरनेशनल फ्लोरा एक्सपो अपने आयोजन के लिए पूरी तरह तैयार है। यह एक्सपो 6, 7 और 8 जनवरी 2023 को NSIC प्रदर्शनी परिसर ओखला नई दिल्ली में आयोजित होने वाली है। यह 3 दिवसीय फ्लोरा एक्सपो लैंड एस्केप एवं गार्डनिंग एक्सपो 2023 में 15वें संस्करण और हॉर्टी एक्सपो 2023 में 13वें संस्करण के साथ आयोजित किया जाएगा। माना जा रहा है कि यह तीनों एक्सपो एवं प्रदर्शनी भारत के घरेलू बाजार के लिए विदेशी व्यापार, खासकर दक्षिणी एशिया के देशों में परस्पर व्यापारिक अवसर प्रदान करने का बेहतरीन मौका देगा। इसके अलावा 16वां अंतर्राष्ट्रीय फ्लोरा एक्सपो 2023 पारंपरिक फूल और बागबानी उद्योग के पेशेवरों, बड़े उद्योगों के थोक खरीदारों, फूलों की दुकानों, खुदरा विक्रेताओं जैसे होम सेंटर, सुपरमार्केट, डिपार्टमेंट स्टोर, इंटीरियर डिज़ाइनर, इंटीरियर दुकानों के संबंधित अवसरों का लाभ उठाते हुए अपने व्यापार को बढ़ाने के विचार का आदान प्रदान करने के वैश्विक व्यापार हितों के लिए एक मंच प्रदान करेगा। इंटरनेशनल फ्लोरा एक्सपो का आयोजन प्रति वर्ष नियमित रूप से किया जाता है, जो भारत और अन्य देशों में हितधारकों और उनके उत्पादों, प्रौद्योगिकी, नवाचारों और संबद्ध गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिए आकर्षित करती है। इस एक्सपो का 15वां संस्करण फरवरी में हैदराबाद में आयोजित किया गया था, जिसमें 250 कंपनियों ने फूल की खेती, बागबानी, नर्सरी, लैंडस्केप, बीज और रोपण सामग्री, मशीन की आपूर्ति श्रृंखला प्रदर्शित, फूल पैकेजिंग, सजावट, पौधे के बर्तन, सहायक उपकरण, सिंचाई और उर्वरक प्रणाली, हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स, ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकियां आदि में अपने विशेष उत्पाद पेश किए। 3 दिवसीय इस प्रदर्शनी में लगभग 16,000 से अधिक आगंतुक शामिल हुए। आइए दिखाते हैं खास रिपोर्ट। I am Angamuthu, Chairman, Agriculture and Processed Food Product Export Development Authority and the Ministry of Commerce and Industry, Government of India. What do you want to say about today's exhibition? Today's exhibition is very unique and distinct, especially post COVID में हमारा जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है फ्लोरिकल्चर में वो थोड़ा कम हो गया। सो ये रिवाइव करने के लिए एंड रीच आउट करने के लिए ये एग्जीबिशन विल बी हेल्पफुल। एंड हमारा फ्लोरिकल्चर में नॉट ओनली डोमेस्टिक कंजम्पशन, एक्सपोर्ट का भी थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। सो ये एक्सपोर्ट सेंट्रिक एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए हम थोड़ा अच्छा सा कोशिश करेंगे। ये एग्जीबिशन हाईली यूजफुल होगा। ऑर्गेनिक फ्लावर्स का यूज़ कम हो गया है, जबकि क्योंकि आर्टिफिशियल फ्लावर्स ज़्यादा आ गए हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट्स ज़्यादा बिक्री कर रहे हैं। किस तरह से ऑर्गेनिक फ्लावर्स को दोबारा उठाएंगे? वी इंटेंड टू प्रमोट नेचुरल फ्लावर्स, एनी प्रोडक्ट बीइंग सोर्स्ड इन नेचुरल फॉर्म। इंडिया का जो फ्लोरिकल्चर का रिचनेस है, फ्लोरिकल्चर, नर्सरी, फोलिएज एंड अदर पॉट प्लांट्स, ये दूसरा कंट्री में नहीं है। एंड इंडिया का जो वेराइटी है ये दूसरा जगह में भी नहीं है। सो हम इसका अच्छा से प्रमोट करेंगे एंड वी विल डिस्करेज यूज़ ऑफ प्लास्टिक, आर्टिफिशियल एंड अदर प्रोडक्ट एंड वी विल यूज़ क्वालिटी एंड ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फ्लावर। अगर देखा जाए तो फार्मर्स जो है इसको किस तरीके से इनिशिएटिव बेस पे ले सकते हैं? सी एज सच फ्लोरिकल्चर इज़ अ प्रॉफिटेबल फार्मिंग। हाँ, जो नॉर्मल फार्मिंग एंड फ्लोरिकल्चर फार्मिंग आप लोग कंपेयर करने से फ्लोरिकल्चर में रेम्यूनरेशन ऑलमोस्ट 25 to 30% ज़्यादा मिलती है। इट्स जनरल स्टैंडर्ड। सो एक्सपोर्ट करने से अगेन अनदर 5 to 10% लाइक दे विल गेट मोर रेम्यूनरेशन। सो हम अभी इफ़ यू हैपन टू सी एरिया प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, इंडिया में R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतना स्ट्रांग है।
सो हम लाइक इसमें फ्लोरिकल्चर में कॉम्पिटिटिव एंड कंपैरेटिव एडवांटेज दूसरा कंट्री का कंपेयर करने से। एग्जीबिशन में क्या क्या दिखाने की कोशिश करी? See, exhibition, like I must compliment, like a media group and a Grover Council for organizing this exhibition. इसमें like जो हमारा हिडन पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल दिखाने के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। हम इसका थोड़ा फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री का आगे बढ़ाने के लिए ये इंडस्ट्री ये एग्जीबिशन बनाए हाईली यूजफुल है। अगर देखा जाए तो तारीख में फ्लावर्स की खेती होती है वो महंगी पड़ती है बजाय कि प्लास्टिक के जो आर्टिफिशियल फ्लावर मिलते हैं, तो लोग उनको सजावट के लिए अपने घर में ज़्यादा यूज़ करते हैं। कैसे प्रमोट करेंगे कि किसान जो है वो फ्लावर्स उगाए के सस्ते भी हो मार्केट में आ जाए? किसानों के लिए फ्लोरिकल्चर ऑलवेज प्रॉफिटेबल, बट आप लोग जो सलामत आप लोग लाइक जो आर्टिफिशियल चीज़ के ऊपर में बोल रहे हैं, हम इसका अप्रोप्रिएट एरिया में हम फ्लैग करेंगे। वी विल टेक अप विथ प्रॉपर। तो उसके लिए हम लोग फ्लावर काउंसिल की तरफ से वर्कशॉप अरेंज कर रहे हैं। आपके घर में कोई भी फंक्शन हो तो होम लेडी कैन डेकोर योर हाउस विद द फ्रेश फ्लावर। उसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल फ्लावर्स आप जब यूज़ करते हो तो वो एक बार यूज़ या 2 बार यूज़ करने के बाद आप फेंक रहे हो, तो उसमें क्या हो रहा है कि वो सॉइल पोल्यूट कर रहा है, आपका वाटर पोल्यूट कर रहा है, हमारी ज़मीन पानी दोनों ख़राब हो रहे हैं। फ्रेश फ्लावर के इस्तेमाल से आपको पॉजिटिविटी मिल रही है। जो कोविड के बाद बहुत लोगों में नैराश्य का जीवन बिता रहे हैं, तो वो पॉजिटिविटी आ रही है। और एक बात है, सृष्टि में जो ज़रूरत नहीं है प्रकृति ने, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो ऐसी कौन सी भी चीज़ नहीं बनाई। आप कौन सा भी पौधा लीजिए जो इसमें फल आ रहे हैं, या सब टोमेटो लीजिए, चिली लीजिए, ब्रिंजल लीजिए, कौन सी भी चीज़ में फल आने के पहले आपको फूल आता है, वो प्लांट में बाद में फल मिलता है। हम भगवान को भी जब फूल अर्पण करते हैं तभी हमको फल मिलता है। आजकल अभी तक तो इंडिया में कोई ऐसे नहीं कर रहा है कि भगवान को झूठे फूल डाल रहे हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो भी शायद नौबत ना आए। तो अगर आपकी भक्ति सच्ची है, आपके भगवान के प्रति श्रद्धा सच्ची है, तो आप कृपा करके भगवान को सच्चे फूल चढ़ाइए, इसमें फार्मर को फ़ायदा होगा। और ये देश में आजकल ये खुशबू गायब हो गई है ना? नहीं, वो अलग अलग है, आपको क्या इस्तेमाल करना है उसके ऊपर डिपेंड है। और मैं एक बात बोल रहा हूँ, ये फूलों के उद्योग से निगड़ी कम से कम 50 लाख लोगों की रोजी रोटी चल रही है। आप खाली फूलों का ये देख रहे हो, तो फूलों के जो पीछे जो काम कर रहे हैं, जो प्लांटिंग मटेरियल सप्लायर है, वो पॉली हाउस बनाने वाले हो, या फर्टिलाइज़र सप्लाई करने वाले हो, पैकिंग मटेरियल सप्लाई करने वाले हो, पौधे पहुंचाने वाले हो, या वो फूलों से मार्केट में लाने वाले ड्राइवर हो, वो फूलों को ट्रेडिंग करने वाले लोग हो, या फूलों की सजावट करने वाले, ये पूरी कम्युनिटी 50 लाख। आज हम देखेंगे तो हम 10,000, 20,000, 50,000 रोजगार निर्मित के लिए गवर्नमेंट प्रयत्नशील है, लेकिन आज अगर प्लास्टिक फ्लावर्स आप यूज़ करते हो तो 50 लाख लोगों का रोजगार आप छीन रहे हो, रोजी रोटी आप छीन रहे हो। हम डिस्प्ले कर रहे हैं उसमें एनवायरनमेंट का बहुत ध्यान रखा गया है, इन द सेंस कि एक था जैसे पहले आप फूल लेते थे सुबह से शाम तक मुरझा जाएंगे, यहाँ ऐसे ऐसे फूल हैं जो बिल्कुल ताज़े 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते अपने ही घर के अंदर मैंने 28 दिन तक एक ही फूल को ताज़ा रखा है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है जिसको हम देश के अंदर बढ़ावा दे रहे हैं कि इसमें फूलों की शेल्फ लाइफ बहुत लंबी हो जाती है। 3 दिन के एग्जीबिशन के अंदर क्या दिखाने की कोशिश करेंगे? 3 दिन के अंदर एग्जीबिशन में मैं चाहूँगा कि फार्मर से कहूँ कि अब एग्री को कल्चर से हटाकर एग्री को बिजनेस में कन्वर्ट करना है। आप केवल बारिश के भरोसे, केवल धूप के भरोसे नहीं रह सकते, अब आपको मॉडर्न वे में चलना है। इस फूल को नहीं पता, मैं आपके सामने शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस फूल को नहीं पता कि मौसम बसंत का है या ठंडक का। फूल को केवल ये पता है कि 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए और अच्छी लाइट मिल जाए तो मुझे खिल जाना है। ये कॉन्सेप्ट जो है हम अपने फार्मर्स में लेकर आना चाहते हैं। अब हमें मौसम डिपेंडेंट एग्रीकल्चर से हटकर कंट्रोल्ड एग्रीकल्चर की तरफ आना है, वो फार्मर्स को करना पड़ेगा और उसके लिए जो टेक्नोलॉजी और जो कुछ चाहिए वो हम इस एग्जीबिशन में दिखाने की कोशिश करते हैं।